हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। किस तरह से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा और आईयूपीएसी ने क्या रूल्स रेकमेंड किए हैं इनकी नेमिंग के लिए, हम करेंगे उनकी नेमिंग के साथ साथ। आपको रूल्स नहीं बताए जाएंगे बिल्कुल भी, लेकिन जैसे ही हम कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो आपको अपने आप रूल्स पता लग जाएंगे कि यहाँ पर ये करना है, हमें ये नहीं करना है। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको 10-11 रूल बताऊं और फिर हम नेमिंग स्टार्ट करें, नहीं, हम डायरेक्ट नेमिंग स्टार्ट करते हैं, रूल साथ साथ में पढ़ते रहेंगे। तो बने रहे मेरे साथ। मैं हूं तरसेम जटैन और आप देख रहे हैं जटैन क्लासेस। लेट्स स्टार्ट द आईयूपीएसी नेमिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड्स की पहले नेमिंग कर लेते हैं। ध्यान से देखें इन सभी कंपाउंड्स को। इन सभी कंपाउंड में जो काउंटर आयन है बच्चे, वो एनायन है। क्या है वो? एनायन। देखो, क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, एनायन। NO3 पे माइनस चार्ज, एनायन। NO3 पे माइनस चार्ज, एनायन। Cl पे माइनस चार्ज, एनायन। तो पहले हम उन कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे जिनमें काउंटर आयन क्या होता है? एनायन होता है। ठीक है, जैसे यहां पर है। तो चलिए, सबसे पहला काम जो है आपको करना है वो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बच्चे। ऑक्सीडेशन नंबर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पर -3 है, यहां पर +3 है, तो अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया वो आ गया बच्चे +3। भाई इस मॉलिक्यूल में जो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है? +3। तो आईयूपीएसी नेमिंग लिखते समय आपको कहां से स्टार्ट करना है? यदि एनायन है काउंटर आयन तो लिगेंड से स्टार्ट करो। लिगेंड कितने बेटे? 6। तो क्या लिखोगे? हेक्सा। हेक्सा। तो अमोनिया को क्या बोला जाएगा? अमीन। हेक्सा अमीन। ठीक है, ये दोनों ए इकट्ठी रहेंगी, आपको एक भी ए नहीं काटनी है यहां से। हेक्सा अमीन। अब आइए मेटल पे। मेटल का क्या नाम है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। अब मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में लिखना है आपको, और वो कितना है? 3 रोमन लेटर में। गॉट इट? हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3। एक स्पेस छोड़ दीजिए यहां पर, एक स्पेस। अब इसका नाम लिखिए। इसका नाम क्या है? क्लोराइड। क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या किया? एनायन को पीछे बोलना है। एनायन को कहां पीछे, कहां बोलना है? पीछे। अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये पढ़ाया था कि क्लोराइड को क्लोरीडो बोला जाएगा, लेकिन वो तब बोला जाएगा जब क्लोराइड लीगेंड का काम कर रहा होगा। किसका काम कर रहा होगा? लीगेंड का। बट ये लीगेंड थोड़ी यहां पर, ये तो काउंटर आयन है ना, काउंटर आयन। तो काउंटर आयन के केस में उसका वही नाम हो जाएगा जो जनरली बोला जाता है। ठीक है, तो एनायन को रखेंगे पीछे। कॉम्प्लेक्स आयन में सबसे पहले लीगेंड्स लिखे जाएंगे। हेक्सा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 क्लोराइड, और ये तो था ही हमारे पास। गॉट इट? हो गया है। बाकी कहीं पर कोई स्पेसिंग नहीं आएगी, सभी लेटर स्मॉल रहेंगे, कैपिटल नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नाइट्रेट पे होता बच्चे -1, तो इस पे कितना आ जाएगा? +1। तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने क्रोमियम का, तो x। पानी 0 है तो 0 हो जाएगा। क्लोरीन पे -2 = +1, तो x की वैल्यू आ गई +3। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया है यहां पर +3। गॉट इट? अब इसकी नेमिंग लिखेंगे, देखा ना। पानी को लिखा जाएगा एक्वा, और क्लोरीन, देखो क्लोरीन यहां पर लिगेंड का काम कर रहा है ना, तो क्लोरिडो लिखोगे आप इसको, क्लोरिडो। अब दो तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हैं यहां पर, दो तरह के। एक तो है पानी जिसका नाम है एक्वा, और एक है क्लोरीन जिसका नाम है क्लोरिडो। क्या नाम है बच्चे जिसका? क्लोरिडो। तो अब आपको अल्फाबेटिकली चलना है। अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? एक्वा पहले आता है या नहीं आता है बच्चे? बताइए, अल्फाबेटिकली कौन पहले आएगा? एक्वा। ठीक है, तो बोलो कितने पानी है? 4, तो टेट्रा एक्वा। कितने क्लोरीन है? 2, तो डाई। क्लोरीन के लिए क्या वर्ड आएगा? क्लोरिडो। क्लोरिडो। क्रोमियम एज इट इज लिखो, क्रोमियम। क्रोमियम है ना। अब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? 3, तो ब्रैकेट में डाल दीजिए रोमन लेटर्स में 3। पीछे से बोलिए इसको, इसको क्या बोलते थे? नाइट्रेट, तो एज इट इज लिख दीजिए नाइट्रेट। हो गया, बस यही इसका नाम है। एनायन को पीछे बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्पेस है भाई, एक स्पेस छोड़ देंगे आप लोग। ठीक, आते हैं इस पे। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, क्या आएगा? इस पे -1, इस पे कितना आ गया? +1,
तो क्रोमियम पे मान लो X पानी पे होता है 0, क्लोरीन पे -2 इक्वल टू +1, तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ठीक है, तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। फिर इसको तो पीछे से बोला जाएगा, अंदर चलिए इसको क्या बोला जाएगा बच्चे, एक्वा। इसको क्या बोला जाएगा हमारे पास, क्लोरिडो। क्लोरिडो बोलिए क्या नाम हो जाएगा इसका, टेट्रा एक्वा। ए पहले लिखी जाएगी ना अल्फाबेटिकली, तो क्या नाम हो जाएगा, टेट्रा एक्वा, है ना। डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो। मेटल क्या आ गई हमारे पास, क्रोमियम। क्रोमियम, और पीछे से इसको बोला जाएगा, क्रोमियम को ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए 3 आ गया। पीछे से इसको बोला जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा, क्लोराइड है। ठीक है, चलिए आप इसकी नेमिंग देने की कोशिश करिए, सोचिए खुद से एक बार क्या होगा। मैं 10 सेकेंड्स का टाइम आपको दे रहा हूं, फिर मैं इसकी नेमिंग स्टार्ट करवाऊंगा आपको। ठीक है, करिए, कोशिश करिए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। गुड गुड। चलिए करते हैं इसकी नेमिंग। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर आपने निकाल लिया होगा, यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, +1। काउंटर आयन नेगेटिव है, उसके एग्जांपल्स हम ले रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर आप डायरेक्ट निकालना सीख जाओ भाई। यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया -1, यहाँ पर आ गया -1, -2 तो उस साइड जाएगा तो उसमें जुड़ जाएगा, तो +3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कितना आ गया है, +3। तो ये अमीन है तो A, ये क्लोरिडो है तो C, ये नाइट्रो है तो क्या आ जाएगा, N। तो बताइए कौन पहले आता है, A, C या N। A पहले आती है ना, तो चलिए इसका नाम लिखते हैं, टेट्रा अमीन। टेट्रा अमीन, गॉट इट। अब C पहले आएगी ना, C, तो क्लोरिडो। क्लोरिडो, एक के लिए मोनो वगैरह नहीं लिखना, सीधा लिख दो क्लोरिडो। ये क्या हो जाएगा, नाइट्रो। नाइट्रो, है ना, हो गया नाइट्रो। अब आएगा कोबाल्ट, दिस इज कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +3। अब लिख दोगे पीछे से नाइट्रेट, क्या आ जाएगा, नाइट्रेट। इस तरह से आप इनके IUPAC नेमिंग करने वाले हो, जिनके काउंटर आयन के रूप में कौन प्रेजेंट होता है, एनायन। चलिए लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स इन्हीं तरह के। तो चलिए स्टूडेंट्स इन कंपाउंड्स की और IUPAC नेमिंग देख लेते हैं। मैं पहले बता दूं, इन सबके बाहर काउंटर आयन जो है वो एनायन है बच्चे, एनायन, नेगेटिव पार्ट। तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पर है -1, यहाँ पर आ जाएगा +1। इस पे होता है 0, यह कार्बोनेट, CO3 कार्बोनेट। आपने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में, कार्बोनेट होता है ऊपर 2-, तो इस पे है 2-, तो -2 इक्वल टू +1, तो -2 में जाएगा तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर है भाई इसका, क्या है, +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए लिखते हैं इसका नाम। पहले अमीन A, कार्बोनेट C लिखी जाएगी, तो लिखा जाएगा ये पेंटा अमीन। पेंटा अमीन, गॉट इट। कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, क्या आ जाएगा, कोबाल्ट। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 3, और बाहर लिखा जाएगा इसको क्लोराइड। क्लोराइड। एक और पॉइंट ध्यान में रखने लायक वो ये है कि इसका बाहर काउंटर आयन का आपको नंबर कभी नहीं लिखना होता। मान लो ये 3 बार होता तो ट्राई नहीं लिखना पड़ता, वो सिंपल लिख दो एज इट इज, आपको उसका नंबर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे इस पे बढ़ते हैं हम, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये है EN। EN होता है बच्चे इथेन 1,2 डाइअमीन। देखो CH2 CH2 NH2 और NH2। देखिए एक नंबर पे, 2 नंबर पे अमीन लगी हुई है, 1 पे अमीन, 2 पे अमीन, तो क्या नाम है इसका, इथेन। इथेन 1 पे 1 पे 2 पे 2 पे 2 बार डाई, क्या लगी हुई है, अमीन। अमीन, तो ये इसका नाम है इथेन 1,2 डाई अमीन। गॉट इट, समझ गए। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, मैं आपको बता दूं 0 चार्ज होता है। तो इस पे -3 आ गया ना, टोटल 3 क्लोरीन पे -3, तो इस पे कितना आ जाएगा बच्चे, +3। तो इस पे 0 है तो +3 इस पे आ जाएगा, जिस ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको पता ही है निकालना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर +3, तो नाम लिखते हैं। अब आप क्या सोच रहे हो, इसका नाम आएगा जैसे ट्राई, ट्राई इथेन 1,2 डाइअमीन, ऐसे आएगा, नहीं ऐसे नहीं आएगा। सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, IUPAC का एक और रूल है, यदि आपने ब्रैकेट के अंदर डाई ट्राई पहले से यूज कर लिया है, भाई ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें। यदि आपने ब्रैकेट के अंदर पहले से ट्राई डाई यूज कर लिया है, तो बाहर ट्राई डाई आप यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे सर,
2 के लिए यूज किया जाएगा बिस, 3 के लिए यूज किया जाएगा ट्रिस। ठीक है, बाहर वाले 2 के लिए यूज किया जाएगा बिस और 3 के लिए यूज किया जाएगा ट्रिस। ठीक है, तो ध्यान से देखो अब इसमें, इसके नाम में खुद में डाई अमीन आ रहा है नहीं आ रहा? क्या आ रहा है बच्चे, इसके नाम में खुद से डाई अमीन आ रहा है या नहीं आ रहा है? भाई बिल्कुल आ रहा है। तो अब आप बाहर डाई ट्राई यूज नहीं कर सकते, तो 3 के लिए क्या यूज करना पड़ेगा बच्चा? ट्रिस। ट्रिस। अब इसका नाम लिखो, इथेन। इथेन 1 2 डाई अमीन। हो गया, हो गया, हो गया नाम। अब इस मेटल का नाम आएगा, मेटल का क्या नाम है? क्रोमियम। क्रोमियम। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +3। और पीछे से क्या आ जाएगा? क्लोराइड। क्लोराइड। इसका ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे आप, सीधा लिखेंगे क्लोराइड। गॉट इट? समझ गए हैं सर? समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका है -2 तो +2। यदि अंदर सभी न्यूट्रल लीगेंड्स है, न्यूट्रल तो जो ऊपर चार्ज होता है वही मेटल का चार्ज आ जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि अंदर नेगेटिव लीगेंड है, नेगेटिव, तो ऊपर वाला जो चार्ज है ना उसमें ये जोड़ दो सीधा। देखो अंदर कितना है? 2 नेगेटिव, -2, तो -2 जाए साइड में जाएगा तो +2, +2 +2 आपस में जुड़ जाएंगे नहीं? और जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? बिल्कुल जुड़ जाएंगे भाई। तो चलिए यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है मेरा तो निकल के +4। क्या आ रहा है बच्चे? +4। ठीक है, तो चलें इसका नाम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आ रहा है +4। कैसे निकल के आया एक बार फिर मैं बताऊं आपको। देखिए -2 यहां से आया, +2 यहां से, तो +2 एज इट इज, इस पे 0 तो इस पे -2 जाएगा तो 2 में ऐड हो जाएगा तो +4 आ जाएगा कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। तो चलिए नाम लिखते हैं इसका। इसका नाम लिखा जाएगा C से, इसका नाम लिखा जाएगा E से, क्योंकि इथेन 1 2 डाइअमीन है ना, E से C से, तो C पहले आती है ना, तो इसको बाद पहले लिखे, तो नाम हो जाएगा डाई क्लोरिडो। डाई क्लोरिडो। अब 2 के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? 3 के लिए ट्रिस, तो 2 के लिए वर्ड यूज करना पड़ेगा बेटा बिस। तो बिस, बिस ब्रैकेट, इसका नाम क्या है? इथेन। इथेन 1 2 डाई अमीन। आ गया। अब मेटल कौन है? कोबाल्ट, तो लिखे यहां पर कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कोबाल्ट का? 4, तो रोमन लेटर में लिख दीजिए 4। पीछे से नाम आएगा इसका, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे हमारे पास सल्फेट है। ठीक, स्पेस दे देंगे यहां पर, मैंने नहीं दिया, स्मॉल लेटर्स में चलेगा सब कुछ। गॉट इट? कर लेंगे। चलिए इस पे बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक, तो बताइए क्लोरीन पे -3 आ गया, तीनों क्लोरीन पे, तो इस पे आ गया +3, क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है तो +3 किसका ऑक्सीडेशन नंबर है? क्रोमियम का, एज इट इज। तो बोलिए हेक्सा। हेक्सा। एक्वा। एक्वा है ना, हेक्सा एक्वा। क्रोमियम। क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का +3। ठीक है, इसके लिए क्लोराइड। क्लोराइड। गॉट इट? ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्लोराइड। आइए यहां पर भाई, क्लोरीन पे होता है -1, सल्फेट पे होता है -2, तो -2 -1 तो कितना आ गया? +3। ये न्यूट्रल लिगेंड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +3। तो देखिए हेक्सा अमीन हो जाएगा नाम इसका, हेक्सा अमीन। गॉट इट? हेक्सा अमीन। कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो ब्रैकेट में डाल दो 3। अब इसका भी तो नाम आएगा, इसका नाम आता है C से, इसका नाम आता है S से, क्लोराइड सल्फेट। क्या हो जाएगा? क्लोराइड सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। चलिए लास्ट पे बढ़ते हैं भाई। ठीक, इसकी नेमिंग मैं आपको नहीं करवा रहा हूं, पॉसिबल है तो कमेंट में बताएं भाई, वरना आप अपने आप से देखें कहीं से भी। ठीक है, कमेंट में जरूर बताएं यदि आप इसकी नेमिंग कर पाते हैं तो, ताकि मैं समझूं कि आप भी समझ रहे हो। चलिए बढ़ते हैं अब ऐसे कंपाउंड्स की तरफ जिनका जो काउंटर आयन है ना वो क्या होता है? कैटायन होता है। तो उसकी नेमिंग किस तरह से लिखी जाएगी? लेट्स प्रोसीड टू दैट। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं जिनके बाहर जो काउंटर आयन है वो क्या है? कैटायन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट बेटा, शुरू करते हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी कि जो पहला कंपाउंड है उसमें जो काउंटर आयन है वो पोटेशियम है, और पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? पॉजिटिव चार्ज। तो काउंटर आयन कौन हुआ? कैटायन। तो जनरल सा रूल है IUPAC का कि कैटायन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में। तो जो पीछे वाले एग्जांपल्स पढ़े उनमें एनायन हमने कहां लिखा था? पीछे। कैटायन कहां लिखा था? आगे। तो बताइए इसमें यदि ये कैटायन है तो एनायन तो ये पूरा ही हो जाएगा, क्योंकि इस पे यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे नेगेटिव आएगा। तो पहला काम ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो यहां पर 3 प्लस आ गए हैं, प्लस प्लस प्लस, तो यहां आ गया बच्चे -3। -3।
तो ऑक्सलेटो पे होता है 2 - 4, तो अंदर हो गया -6 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी +3। वो आप निकाल लेना भैया, मैं बार बार निकाल के नहीं दिखा रहा आपको, +3। ठीक है, तो लिखिए पोटेशियम को सबसे आगे, तो लिखा जाएगा बच्चे पोटेशियम। क्या लिखेंगे आप? पोटेशियम लिख देंगे इस तरह से। क्या लिख देंगे? पोटेशियम। स्मॉल लेटर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस छोड़ दीजिए, स्पेस। अब इस पे आओ, इस पे, इसमें पहले किसको लिखोगे? लिगेंड्स को, तो ट्राई 3 है ना, तो ट्राई। ऑक्सलेट को क्या लिखा जाता था? ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, जब भी काउंटर आयन आपके पास क्या हो, कैटायन हो, तो जो मेटल का नाम आप लिखोगे उसके नाम के पीछे आपको 8 वर्ड लगा देना है, 8। क्योंकि जनरली जो एनायंस होते हैं उनके नाम के पीछे 8 वर्ड लगाते हैं। देखो जैसे नाइट्रेट होता है, नहीं होता, कार्बोनेट, साइनेट, है ना, तो 8 वर्ड लगाना है आपको। तो क्या हो जाएगा? पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो। अब आयरनेट नहीं है इसका नाम, इट्स नॉट आयरनेट, इट्स फेरेट, फेरेट, फेरेट। हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए काउंटर आयन का, सॉरी मतलब सेंट्रल मेटल एटम का 3, तो +3 है, तो इसका नाम हो गया है यही। गॉट इट। इस पे बढ़ते हैं, तो काउंटर आयन फिर से पोटेशियम है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? -3। साइनाइड पे कोई चार्ज होता है बिल्कुल -1, तो यहां पर आ गया -5। नाइट्रोसिल पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल लिगेंड था, आप जाकर देख सकते हैं पीछे की वीडियोस में। तो यहां पर चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, वो आ जाएगा बच्चे +2, +2। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। फिर से इसके जो 3 लिखा हो ना पाँव में, इसका 3 का कोई मतलब नहीं, सीधा इसका नाम लिखो पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम। इसको क्या लिखा जाएगा? साइनो लिख दो या साइनिडो लिख दो, साइनो या साइनिडो, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये सी से शुरू होता है, ये नाइट्रोसिल एन से शुरू होता है, तो सी वाला पहला आएगा ना, तो क्या आएगा? पेंटा, स्पेस छोड़ देंगे, पेंटा, पेंटा, सायनिडो, सायनिडो। ठीक है, साइनो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, साइनिडो। नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल। कोबाल्ट नहीं, कोबाल्टेट, तो क्या आ जाएगा? कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा बच्चे +2। गॉट इट। यही इसका नाम है। नीचे चलते हैं, चलिए भाई नीचे चलें, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना पड़ेगा, तो वो मैं निकालूं तो +1 -1 बच्चे, तो -3, तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है पोटेशियम का मेरा निकल के आ रहा है +2, प्लेटिनम का, सॉरी प्लेटिनम का, वो आप अपने आप से निकाल लेना, पीछे की वीडियोस पे आप देख सकते हो जहां पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं पोटेशियम, पोटेशियम। अब ये है ए अमीनो, ये है क्लोरिडो, तो ए पहले आएगी ना, तो अमीन, अमीनो। ठीक। अमोनिया को याद करिए क्या लिखते थे, ध्यान से याद करिए आपको, ठीक है। तो क्या लिखते थे भैया अमोनिया को, बताइए। अभी अभी पीछे की वीडियो में पढ़े थे, तो अमीनो तो नहीं लिखते थे, है ना, क्या लिखते थे? अमीन। तो बताइए क्या नाम हो जाएगा इसका? पोटेशियम, यहां पर आ जाएगा अमीन, अमीन। ये क्या हो जाएगा? ट्राई, ट्राई, क्लोरिडो, क्लोरिडो, है ना, क्लोरिडो। प्लेटिनम नेम क्या आएगा? प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में आ जाएगा +2। ये इसका क्या हो जाएगा? IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए इस कंपाउंड का नेम लिखने की कोशिश करिए। तो पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा बच्चे, यहां पर आ गया +2, यहां पर आ गया -2, -6 -2, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा बच्चे यहाँ पर +4। आप निकाल लेना अपने हिसाब से। तो इसका IUPAC नेम लिखें, तो इसको लिखा जाएगा सोडियम, सोडियम। स्पेस छोड़ देंगे, हेक्सा, हेक्सा। फ्लोरीन के लिए फ्लोरिडो, फ्लोरिडो। सिलिकेट, सिलिकेट, और +4 हो जाएगा ना, बिल्कुल अच्छी बात है। इस कंपाउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, यहां पर डेक्स्ट्रो वर्ड लिखा हुआ है। क्या मतलब है डेक्स्ट्रो वर्ड का? हमने हेलो एल्केन हेलो चैप्टर में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी कंपाउंड बताए थे। ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को कहां रोटेट कर देते हैं? राइट डायरेक्शन में, उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं। जो लेफ्ट में रोटेट कर देते हैं उनको क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे बच्चे उनको? लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो यहां पर जो डेक्स्ट्रो वर्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि ये जो कंपाउंड है ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, घुमा देगा, तो इसको और कोई मतलब नहीं है। ठीक है,
बस आप इसका नाम लिखो, इस डेक्स्ट्रो को अभी देख लेंगे हम। तो पोटेशियम है तो यहां पर बच्चे +3 आ गया, यहां पर -3 आ गया, तो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लिया है इरिडियम का। तो इरिडियम का जो मेरे अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन नंबर आया वो आया है +3। तो नाम लिखते चलिए बस इसका, पोटेशियम, पोटेशियम हो गया। अब या तो आप डेक्स्ट्रो के लिए स्मॉल डी वर्ड यूज कर लो, ये वर्ड यूज कर लो, या फिर इसके लिए आप वर्ड यूज कर लो प्लस, क्योंकि डेक्स्ट्रोरेटरी के लिए स्मॉल डी या फिर प्लस वर्ड यूज किया जाता है। आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, डेक्स्ट्रो या प्लस, कुछ भी डी या प्लस, ठीक है, आपकी मर्जी है। पोटेशियम एज इट इज, डी प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रोरेटरी है। आ गया ये ट्राई, 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 ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो आ गया। इरिडियम को क्या लिखेंगे, इरिडेट, क्या लिखेंगे, इरिडेट, इरिडेट, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज 3। इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। गॉट इट। आगे चलते हैं। अब एक बार के लिए मान लो इसका नाम लिखना है आपको, क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है, ठीक। और आपको यहां पर ये नहीं दे रखा, ये काउंटर आयन नहीं दे रखा, और ऊपर दे रखा कि -3 है ये, क्या ये -3, तो इसका नाम कैसे लिखोगे। एक बार मैं काउंटर आयन के साथ लिख देता हूं इसका नाम भाई Na3। तो चलिए इसके ऊपर आ गया -3, इसको ऑक्सीडेशन नंबर 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, तो +3 आप निकाल लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, सोडियम, सोडियम ट्राईऑक्सलेटो, ट्राईऑक्सलेटो, फेरेट, 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 और ब्रैकेट में आ जाएगा +3। तो नाम होता है इसका ये। और मान लो यहां पर सोडियम नहीं होता, ठीक है, और यहां पर डायरेक्ट -3 लिखा था, तो इसका नाम क्या होता, देखो, ट्राईऑक्सलेटो, फेरेट। सर फिर ये फेरेट कहां से आया, हमें तो नहीं पता कि बाहर काउंटर आयन कटायन है। तो अरे खुद से दिमाग लगाओ ना, इस पे -3 चार्ज है, तो -3 तो तभी आएगा ना जब बाहर प्लस वाला होगा। यस और नो, हाँ। 8 आ गया 3। इसके पीछे एक वर्ड लिख देना आपको, पीछे आयन, क्या वर्ड लिख देना इसके पीछे, आयन, क्योंकि ये तो आयन है ना, ये आयन नहीं है, देखो इन पे ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, इन पे ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, लेकिन इस पे तो -3 देगा ना, इस पे पूरे पे -3, तो इसके पीछे आयन वर्ड लगा दोगे। सेम जो हमने एनायन वाले किए हैं पीछे अभी अभी हमने नेमिंग, उनके अंदर भी यदि ऐसा आता है तो आप पीछे क्या वर्ड लिख देंगे, सिर्फ आयन वर्ड लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 तरह के कंपाउंड्स की नेमिंग पढ़ ली है, जिसमें काउंटर आयन कटायन हो और जिसमें काउंटर आयन एनायन हो हमारे पास, ठीक है। चलिए और भी पढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग देखते हैं, कोई नया रूल आता है या नहीं। चलिए स्टूडेंट्स, इन 2 कंपाउंड्स की और नेमिंग पढ़ते हैं, जिसमें ना तो कोई बाहर कटायन है ना कोई एनायन है, न्यूट्रल कंपाउंड है पूरे का पूरा। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैसे निकालना पड़ेगा, x + 0 - 3 = 0, = 0 क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 0 है, तो x की वैल्यू आ गई बच्चे +3, +3। चलिए इसका आप नाम लिख देते हैं डायरेक्ट। A से बनता है अमीन और N से बनता है नाइट्रो, क्या बनता है, नाइट्रो। तो चलिए ट्राई अमीन, ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, कोबाल्ट, कोबाल्ट, और ब्रैकेट में लिख देंगे +3, पीछे कुछ नहीं लिखना, बस हो गया नाम इसका, यही है बस। चलिए इस पे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, PPH3 थ्राइस, तो ये है बच्चे P, इसके ऊपर बेंजीन रिंग, PH का मतलब होता है फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग, फिनाइल रिंग, ठीक है। देखो ये, तो इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, कुछ नहीं चार्ज दिख रहा, तो इस पे कितना चार्ज है, 0, इस पे भी कितना चार्ज है, कार्बोनिल तो 0 होता है, तो क्रोमियम पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, 0, ठीक है। तो चलिए इसका नाम है ट्राईफिनाइल फोस्फीन, T से शुरू होता है, इसका नाम है बच्चे कार्बोनिल, C से शुरू होता है। तो बताइए पहले इसको बोला जाएगा, तो क्या है, 5 है ना, ये 5, तो क्या बोलोगे आप, पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, ट्राईफिनाइल, ट्राईफिनाइल फोस्फीन, फोस्फीन, और ये क्या है बच्चे, क्रोमियम, क्रोमियम, और ब्रैकेट में डाल दोगे आप 0, क्या डाल देंगे ब्रैकेट में आप 0, ठीक है। बढ़ते हैं कुछ और कंपाउंड्स की नेमिंग की तरफ, लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट्स, ऐसे कंपाउंड की नेमिंग करनी है जिसमें 2-2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जुड़े हुए हैं। देखो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये भी कोऑर्डिनेशन, ऐसे कंपाउंड की IUPAC नेमिंग की वीडियो भाई आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाली, मैं पहले बता दूं। जनरली नहीं डालते वीडियो, क्यों नहीं डालते मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपको यहां पर सीखने को मिलेगी।
क्योंकि इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना डिफिकल्ट होता है। और ऐसे किसी भी कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए आपको बस ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। इसको आप रट लीजिए, लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बस याद कर लीजिए इसको, ठीक है। यदि जिंक आता है कहीं पर, जिंक, तो उसका नॉर्मली मतलब 90% से ज्यादा केसेस में +2 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। आपको जिंक को देखते ही +2 ऑक्सीडेशन नंबर दे देना है, आपको सोचना नहीं है। यदि क्रोमियम आता है बच्चे, क्रोमियम, तो वो आपको मिलेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 99% केसेस में। यदि सिल्वर आता है तो वो आपको मिलेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बस आपको कुछ नहीं सोचना। प्लेटिनम आएगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं उससे। देखो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है, यदि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है टेट्रा, तो उसको ऑक्सीडेशन नंबर आंखें बंद करके +2 बोल दो, आंखें बंद करो +2 बोल दो बस। यदि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्स मतलब 6 है, तो आंखें बंद करो और उसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो +4 बस। और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर बोल देना +3। तो ये बात ना कहीं पर लिख लो, इसके हिसाब से ही आप इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कर सकते हो, अदरवाइज आपसे इनकी आईयूपीएसी नेमिंग कतई नहीं होने वाली भाई, ठीक है। चलें देखो, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट करो, 4 और 2 6, क्योंकि ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। तो प्लेटिनम यदि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, बस हो गया। प्लेटिनम कितना कोऑर्डिनेशन नंबर का है? 4 का, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का प्लेटिनम तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा, तो ये +2 आ गया, बस कुछ सोचना ही नहीं बस। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन का कॉम्प्लेक्स है ये, मतलब और भी कॉम्प्लेक्स हो गए, क्यों? क्योंकि इसमें 2-2 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए हैं। तो इस पहले वाले को माना जाता है कैटायन, बच्चे क्या माना जाता है? कैटायन। और इस दूसरे वाले को क्या माना जाता है? एनायन। गॉट इट? पहले वाले को कैटायन, दूसरे वाले को एनायन। मैं मार्कर ले लूं भाई, एक बार रुकिए। तो बोलिए पहले इसका नाम लिखो, टेट्रा अमीन। यहां से लिखना शुरू करता हूं मैं, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो हो गया। प्लेटिनम, 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 इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +4 हो गया। अरे +4 ढंग से लिखा जा, +4। कोई दिक्कत है इसका नाम लिखने में? कोई दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं। अब आ जाओ इसके नाम पर, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। अब ये प्लेटिनम नहीं बोला जाएगा, प्लेटिनेट बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहले वाला कैटायन है ना, तो सोचो इसके रिस्पेक्ट में ये कैटायन है, तो मैंने आपको बोला था यदि कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में कैटायन बाहर है तो कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है उसके नाम के पीछे क्या लगा दोगे? 8 लगा दोगे, ठीक है। तो टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट, 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 और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बच्चे? +2। ये नाम होगा इसका भाई, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। टेट्रामीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम +4, टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट +2 इसका नाम हो जाएगा। गॉट इट? अब आ जाओ प्लेटिनम पे, फिर से प्लेटिनम का कंपाउंड दिया, आपको इन्हीं के कंपाउंड मिलेंगे। यदि ऐसे ऐसे कंपाउंड की नेमिंग आती है तो आपको इनके ही कंपाउंड मिलने वाले हैं, इनसे बाहर आपको भाई कंपाउंड मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नाम पर। तो बोलिए 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो +2, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो +2, कुछ सोचने की जरूरत पड़ी नहीं। टेट्रा, 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 पीवाई का नाम होता है पिरिडीन, पिरिडीन, टेट्रा पिरिडीन, टेट्रा पिरिडीन। प्लेटिनम, 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 ब्रैकेट में डाल दीजिए बेटा +2। गॉट इट? फिर स्पेस देते थे ना कैटायन के बाद, याद है आपको? टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो, प्लेटिनेट, 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 और ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चे +2। क्या आ जाएगा ब्रैकेट में? +2। बोलिए उसको देख के चीजें आसान हो रही है नहीं हो रही है? बिल्कुल आसान हो रही है। चलिए ऐसे ही 2 और कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम आईयूपीएसी नेमिंग में और भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, इन 2 कंपाउंड्स की और आईयूपीएसी नेमिंग कर लेते हैं। तो देखिए क्रोमियम आ गया, तो भाई क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3 बच्चे, +3, कोई कुछ नहीं सोचना। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा बच्चे +2। ये क्यों आ रहा है इनके ऑक्सीडेशन नंबर? ये आपने D&F ब्लॉक यूनिट में सीखा होगा भाई। अभी हम D&F ब्लॉक यूनिट अपलोड करेंगे कोऑर्डिनेशन के बाद, तो डोंट वरी आप, ठीक है। सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर देखिए मैंने क्या बोला है, सिल्वर कहाँ गए, कहाँ गए भाई सिल्वर? +1, +1, +1, +1, यहां पर भी क्या लिख दो? +1। बस अब तो आसान होगी चीज, इसका नाम लिख दीजिए पेंटा अमीन। बच्चे यहां से शुरू करते हैं, तो पेंटा अमीन, पेंटा अमीन, ठीक है। इसका नाम होता है, देखिए नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा हुआ है, N पहले लिखिए तो नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा है, S पहले लिखिए तो सल्फर की साइड से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
आइसोथायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो, साइनेटो, ठीक है। क्या आ जाएगा? क्रोमियम, 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 ब्रैकेट में +3 हो गया। ये तो कैटाइनिक पार्ट हो गया। ये कौन है फिर? एनायन। टेट्राक्लोरिडो, टेट्राक्लोरिडो, क्लोरिडो। जिंकेट, क्या नाम हो जाएगा? जिंकेट, और ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा +2, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसके नाम पे पढ़ते हैं डाइअमीन, डाइअमीन है ना, डाइअमीन। सिल्वर, 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 ब्रैकेट में डाल दीजिए +1, +1 कैसे डालना था? ऐसे। अब डाई, डाई, साइनिडो, साइनिडो, या साइनो लिख दीजिए आप, मैं साइनो लिख देता हूं, ये लो, डाई साइनो, डाई साइनो। अब सिल्वरेट नहीं, अर्जेंटेट बोलते हैं इसको, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, और ब्रैकेट में हो जाएगा +1। इस तरह से इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं भाई, ऐसे कॉम्प्लेक्स की नेमिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाली, आज यहां पर करवा दी है मैंने, तो आप सीख लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो दूसरे स्कूलों में बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं आज IUPAC नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलिए अब लास्ट पॉइंट बच गया IUPAC नेमिंग का, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग पढ़ेंगे, जहां पर इस तरह से ब्रीजिंग लिगेंड जुड़े हुए हैं आपस में, उनकी नेमिंग, उनकी नेमिंग भी आपको कहीं पर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली है, आज यहां करेंगे हम नेमिंग। लेट्स प्रोसीड फॉर दोज कंपाउंड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इस कंपाउंड की नेमिंग की तरफ। भैया ऐसे कंपाउंड की नेमिंग तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टार से भी ऊपर बना देने वाली है। बढ़ते हैं, तो पहले मैं बता दूं, देखो ये जो NH2, इसने इस साइड भी बॉन्ड बना रखा है, इस साइड भी बॉन्ड, दो मेटल के बीच में, देखिए ये मेटल, इस मेटल के बीच में कौन आ गया? NH2। ऐसे लिगेंड्स को ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं, ब्रिज, जिन्होंने पुल बना रखा है। भाई ये मेटल इस मेटल के बीच में पुल का काम कर रहे हैं, जो पुल होता है ना, ब्रिज होता है, फ्लाईओवर जिसको बोलते हैं, इसी तरह से भी ये दोनों ब्रिजिंग लिगेंड है। इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की। अब मेटल है क्योंकि दो, तो मेटल के ऊपर मान लेंगे हम 2x चार्ज, दो मेटल है तो 2x। NH2 अमीडो होता है, आप पीछे की वीडियो पे जा सकते हैं, जब हमने लिगेंड्स के बारे में बताया था तो उस पे होता है -1 चार्ज। हाइड्रोक्स, अरे हाइड्रोक्साइड है ना, ये तो खुद भी सोच लो ना, हाइड्रोक्साइड आयन पे -1 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो -1 इज इक्वल टू, दो सल्फेट है, दो सल्फेट पे -4, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चे? +4, तो इक्वल टू आ गया +4। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको इसका, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी बेटा +6, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3। तो इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। इस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। और अभी हमने रिसेंटली जो नेमिंग पढ़ी है उसमें मैंने आपको बताया था, ध्यान हो, यहां पर लिखा हुआ था कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या लेना है? +3 लेना है। तो ऐसे कंपाउंड की सर IUPAC नेमिंग कैसे करी जाएगी? आपको कुछ नहीं करना, ऐसे कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करने पर आपको इनमें लेफ्ट साइड से घुस जाना है और राइट साइड में निकल जाना है, बस। लेफ्ट साइड से घुस जाओ, राइट साइड में निकल जाओ, हो गया बस IUPAC नेमिंग। चलें कैसे, देखो इसकी नेमिंग करो पहले। ये क्या है? EN, इथेन 1,2 डाइअमीन होता है, 2 बार आया हुआ तो बिस लिखा जाएगा, देखिए बिस, बिस, इथेन 1,2 डाइअमीन, हो गया, कोई दिक्कत? फिर आ जाओ मेटल पे, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट आ गया। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर रोमन लेटर में +3, हो गया। अब इनका नाम बीच में तो यही आएंगे ना, इसका नाम होता है बच्चे अमाइड या अमीडो बोलते हैं इसको, अमीडो। इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्सो। तो बोले ए पहले आती है, H पहले आती है, सर ए पहले आती है, क्योंकि ये ब्रीजिंग लिगेंड है। सुन लो, अमीडो यहां पर एक ब्रीजिंग लिगेंड है, तो ब्रीजिंग लिगेंड के सामने एक म्यू वर्ड लगा दोगे आप, म्यू, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर ब्रीजिंग लिगेंड, म्यू। इसका नाम है अमीडो, अमीडो, अमीडो। फिर ये भी तो म्यू है, तो म्यू, म्यू, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। अब यहां चलिए दोबारा से, ये वही आ गया, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, तो देखिए बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, हो गया, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। कोबाल्ट, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर 3। अब आ जाओ यहां, काउंटर आयन के लिए दो, इसका कोई महत्व नहीं रहता, सीधा नाम लिखना होता है उसका, सल्फेट, सल्फेट। देखिए भाई कितना लंबा नाम है इस कंपाउंड का, आपने तो पहली बार देख रहे, पता नहीं दूसरी बार आप लोग, देखिए कितना लंबा है कंपाउंड का नाम। बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 म्यू अमीडो म्यू हाइड्रोक्सो, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट। क्या करना?
लेफ्ट साइड से घुस जाना, राइट साइड में निकल जाना। चलिए एक और कंपाउंड लेते हैं इसी तरह का। चलिए स्टूडेंट्स, एक और तड़कता भड़कता एग्जांपल आ गया आपके सामने, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हमें करनी है। लेट्स प्रोसीड। अरे अरे इसको जानते हो, इसको आपको लिखवाया गया था NH2 माइनस है तो इसको बोला जाएगा इमीडो, इमीडो, इमीडो। और यदि NH2 माइनस है तो बोला जाएगा इसको अमीडो, अमीडो। ठीक है, याद रखनी भैया चीजें, भूल मत जाना वो जो पीछे करवाई थी। चलिए पहले इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। पहले बता दूं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। कोबाल्ट बताइए कितना था, +3, +3, वेरी गुड। कोबाल्ट कितना था, +3, लेकिन हम मानेंगे नहीं सर, निकाल के दिखाओ। +3 इधर है तो +3 एज इट इज रहेगा। इमीडो पे होता है -2, नाइट्रो पे होता है -1, तो -3 साइड में है तो उस साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा +6। और 2 कोबाल्ट हैं, दोनों के ऊपर +6, तो इसका मतलब एक पे +3, दूसरे पे भी +3, +3 +3 तभी तो +6 होगा। लेफ्ट साइड से घुसिए, राइट साइड में निकल जाइए, तो नाम हो जाएगा बच्चे इसका टेट्रा अमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट 3। आई पहले आती है, एन पहले आती है, आई तो म्यू, म्यू इमीडो। म्यू क्यों यूज किया बताइए भाई, म्यू क्यों यूज किया, क्योंकि ये ब्रीजिंग लिगेंड है। म्यू इमीडो, म्यू, अरे म्यू नाइट्रो, म्यू नाइट्रो, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, अगेन कोबाल्ट, कोबाल्ट +3। अब इसके ऊपर कोई एनायन परसेंट है क्या, नहीं नहीं, तो इसके पीछे क्या लिख देना आपको, आयन, आयन लिख देना है। लेकिन यहां पर मान लीजिए क्या होता, Cl3 होता तो लिख देते क्लोराइड, लेकिन यहां पर नहीं है तो क्या लिख दोगे, आयन। इस तरह से नेमिंग कर लेंगे आप कॉम्प्लेक्स या ब्रीजिंग लिगेंड्स वाले कंपाउंड्स की भी। लास्ट एग्जांपल आईयूपीएसी नेमिंग का अभी लेकर आ रहे हैं, उसके बाद इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे हम, ठीक है। चलिए भाई इस कंपाउंड की नेमिंग गौर कर लेते हैं। लास्ट आईयूपीएसी नेमिंग है हमारे पास, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। सबसे पहला ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है प्लेडियम पे, सोचो ध्यान से। क्लोरीन पे -1 -1 -1 -1। ट्राइफिनाइल फोस्फिन है, ये वही है जिसपे 3 बेंजीन रिंग लगी थी, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, बेंजीन, उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो टोटल माइनस चार्ज कितना आ गया बेटा, 4। टोटल माइनस चार्ज कितना आ गया है, 4। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, 4। तो 2 मेटल है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर एक मेटल का आ जाएगा +2। इसका भी कितना आ जाएगा बच्चे, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। सीख गए हैं, सीख गए हैं सर। अब वही काम है आपका, लेफ्ट से निकल जाइए, राइट में चले जाइए। इसका नाम है क्लोरिडो, इसका नाम है ट्राइफिनाइल फोस्फिन। तो सी पहले आती है तो सी से स्टार्ट करते हैं, क्लोरिडो, क्लोरिडो। इसका नाम लिखिए ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, फोस्फिन। पैलेडियम, पैलेडियम, पैलेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है 2। अब ये भी ब्रीजिंग लिगेंड, ये भी ब्रीजिंग लिगेंड, तो दोनों के सामने आ जाएगा म्यू। 2 है तो क्या लिख दो, डाई। क्लोरीन है तो क्लोरिडो, क्लोरिडो। अब वापिस यहां पर आ जाइए, फिर से इसका नाम भी तो क्लोरिडो होगा, क्लोरिडो, क्लोरिडो। ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, फोस्फिन। पैलेडियम, पैलेडियम। और ब्रैकेट में डाल देंगे आप कितना, 2। कितना डाल देंगे, 2। तो ये नाम हो जाएगा भाई इसका, ठीक है। क्लोरिडो, क्लोरिडो, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ट्राइफिनाइल फोस्फिन, पैलेडियम 2। इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग हो जाएगी। तो आई होप आपको आईयूपीएसी नेमिंग अब अच्छे से क्लियर हो गई है, किस तरह से कंपाउंड्स की आईयूपीएसी नेमिंग की जाएगी। मैंने हर तरह के एग्जाम्पल की, हर तरह के कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग आपको करवाई है, जो आसानी से आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगी। हो सकता है आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पर आपको करवाई गई हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करवाई गई है तो इस वीडियो की हेल्प से आप आईयूपीएसी नेमिंग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आसानी से और इजीली कर सकते हैं। तो वीडियो का शेयर करना तो बनता ही है, और आगे की और अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें आप ZTAN क्लासेस में। नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आने वाले हैं वो होगी हमारे पास वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर्स थ्योरी के अंदर क्या बताया गया है उस पर हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है। तब तक देखते रहें ZTAN क्लासेस। थैंक यू।